हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम यूएसए, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे वार की बारे में बात करेंगे। मिडल ईस्ट में बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है। देखते देखते इस युद्ध में वर्ल्ड के लगभग सारे डोमिनेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए हैं। इतिहास हमें बार बार यह चेतावनी देता रह रहा है कि युद्ध कभी भी किसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। फिर भी आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जब ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता संघर्ष दो देशों का विवाद नहीं रहकर ग्लोबल पीस के लिए एक चैलेंज बन गया है। ईरान इसराइल से बढ़कर 12 से अधिक देशों तक फैल गया है और 30 करोड़ नागरिकों की जान को खतरा है। ईरान में भारी बमबारी हो रही है। अमेरिकन फॉरेस्ट मिनिस्टर मार्को रूबियो ने वार्न किया है कि सबसे कड़े हमले अभी बाकी हैं। सिचुएशन अब बहुत गंभीर है और तेज़ी से बदल रही है। 20 फरवरी 2026 को यूएस इसराइल जॉइंटली ईरान पर अटैक किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की मृत्यु हो गई। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने लार्ज स्केल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए और एक साथ 8 देशों पर अटैक किया। यह संघर्ष अब केवल दो देशों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और वर्ल्ड के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को इफेक्ट कर रहा है। इसका कारण है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच सीधा टकराव। रिसेंटली इन कंट्रीज के बीच टेंशन अचानक बढ़ गया है। The war on Iran chosen by Washington has many geopolitical reasons. अमेरिका इसराइल का दोस्त है और उसका साथ देता है, जबकि ईरान गल्फ एरिया में अमेरिका की प्रेजेंस को होस्टाइल समझता है। इतने कम समय में दुनिया की इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्केनरियो बदल गई है। कुछ दिनों में ये युद्ध का असर आने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो एक नैरो वाटर रूट है, और पर्शियन गल्फ को ओमान के खाड़ी से जोड़ता है। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस, इसराइल और यूरोप के लिए बंद कर दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। Iran is now directly targeting the world's most vital energy routes. इससे दुनिया की 30% ऑयल एंड गैस सप्लाई बंद हो गए। इसके फलस्वरूप पेट्रोल ऑयल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। भारत के पास इस समय मात्र 20-25 डेज का ऑयल और फ्यूल स्टॉक है। सीधी तरह से अगर हम बात करें तो ईरान इसराइल युद्ध का असर भारत पर इन्फ्लेशन, करेंसी प्रेशर, तेल की कीमतों में उछाल, रुपये का डॉलर के आगे कमज़ोर होना, इन रुपयों में देखने को मिलेगा और इसका दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। कुल मिलाकर घरेलू अर्थव्यवस्था वीकर रेमिटेंस फ्रॉम द रीजन, हायर क्रूड प्राइसेस के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और ज़्यादा सोशल स्पेंडिंग से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। यूएसए को स्पेन, यूएई और यूके ने एक्सप्लिसिटली अपनी सॉइल, टेरिटोरियल वाटर्स एंड स्पेस को ईरान पर अटैक के लिए यूज़ करने से मना कर दिया है।
आज 5 मार्च को युद्ध के 6th डे दुबई, आबू धाबी और दोहा के एयरपोर्ट बंद हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लगभग 99 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों के फंसे होने की संभावना है। स्थिति हर घंटे बदल रही है और करंटली एक्सेलेरेट होती हुई लग रही है। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए। See you till then. Bye bye. Please like, share, subscribe, comment my channel.